हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुलदीप राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल बूंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है उसके एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी आज दोस्तों नोटिफिकेशन डाल दिया राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल साइट पे www.rajasthanpolice.gov.in पर। दोस्तों, आपके फिजिकल की डेट आ चुकी है 26/10/2023 से और 31/10/2023 तक आपका फिजिकल चलने वाला है दोस्तों। तो जो भी भाई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, दौड़ की तैयारी कर लें और अपनी दौड़ यूँ मान लीजिए दोस्तों, आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं। 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपके सोसाइटी पर डाल दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं हम। अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, प्रेपोजिशन में दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशन इनटू का उपयोग। इनटू एक दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था इन का मतलब होता है अंदर और इनटू का मतलब होता है अंदर, लेकिन उसके अंदर गति हो। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जा रही है, पर उसमें क्या है, गति है। गति की अवस्था को वो बता रही है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन इनटू का। देखिए दोस्तों, इसका मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे द कैट फेल इनटू द पॉन्ड। द कैट बिल्ली फेल गिरी इनटू द पॉन्ड, तालाब के अंदर। यानी कि देखिए दोस्तों, पहले बिल्ली बाहर थी, अब वो तालाब के अंदर गिर गई है और अंदर गति कर रही है। अगर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर गति बताएं, गति की अवस्था में हो, तो हम वहाँ पर प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों इसका। रोहित थ्रू, दोस्तों ये थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू, फेंकी पास्ट टेंस में। हिज बुक्स इन द रिवर। दोस्तों, रोहित ने क्या क्या थ्रू फेंकी, हिज बुक्स, उसकी किताबें, इन द रिवर, नदी में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनटू द रिवर। रोहित ने क्या किया, अपनी किताबें जो है वो नदी में फेंकी। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हैं और वो गति की अवस्था में है, तो हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, इनटू का। और देखिए दोस्तों, अब इसका जो अगला रूल है वो लेते हैं अपन दोस्तों। कंडीशन परिवर्तित हो रही हो, स्थिति बदल रही हो, ये तो पहला हो गया। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो और गति की अवस्था में हो, इधर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, किसी चीज़ के अंदर गति की अवस्था में। देखिए दोस्तों, ये पहला रूल हो गया अपना। दूसरा देखते अपन, चेंज ऑफ कंडीशन, यानी कि अवस्थिति जो है, स्थिति जो है उसकी चेंज हो रही है, स्थिति परिवर्तन में। अब स्थिति परिवर्तन में कैसे देखें दोस्तों, जैसे आइस चेंज्ड इनटू द वाटर। देखिए दोस्तों, बर्फ चेंज हो गया किसमें, पानी में। यहाँ पहले किस अवस्था में था, ये बर्फ कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में। इसकी अवस्था चेंज हुई, पिघल गया, कौन सी अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था में। यहाँ सॉलिड था और यहाँ क्या बन गया, लिक्विड। तो देखिए दोस्तों, ये एक अपना ये रूल हो गया कि चेंज ऑफ कंडीशन, स्थिति चेंज हो रही है, स्थिति चेंज होगी तब हम किसका यूज करेंगे, प्रेपोजिशन इनटू का। देखिए दोस्तों, इसके दो रूल हो गए अपने पास। अब हम अगला प्रेपोजिशन लेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दोस्तों, दो जगह यूज करेंगे। एक तो कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो और उसकी गति की अवस्था में हो। दूसरा चेंज ऑफ कंडीशन, उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही हो। जैसे
यहाँ पर वर्ब ठोस अवस्था में था और ये पानी में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इनटू का। मिटा रहा हूँ दोस्तों मैं इसको। अगला अपना प्रीपोजिशन आया इन फ्रंट ऑफ। दोस्तों आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसमें हम 3 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। दूसरा देखिए दोस्तों इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ ठीक सामने, डायरेक्टली बिफोर। बिफोर का मतलब है सामने, लेकिन इसमें एग्जैक्ट सामने होगा, डायरेक्टली बिफोर, यानी कि बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सामने, बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इन फ्रंट ऑफ का। पहला इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आर शॉप, यानी कि अ बॉय एक लड़का इज स्टैंडिंग खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ आर शॉप, हमारी दुकान के सामने। तो बिल्कुल जैसे दोस्तों मान लीजिए दुकान है, ये सड़क है, तो यहाँ पर कोई अगर लड़का खड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, बिल्कुल इसके सामने हो गया, इसलिए हमने किसका यूज किया, इन फ्रंट ऑफ का, यानी कि बिफोर की जगह हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज कर लिया। लेकिन कब, जब ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल एकदम सामने हो। दूसरा देखिए दोस्तों, अ वुमन jumped in front of the truck, woman एक औरत ने जम्प्ड कूदी इन फ्रंट ऑफ के सामने, द ट्रक के सामने, यानी कि एक औरत जो थी वह ट्रक के सामने कूदी, बिल्कुल जस्ट सामने। जब बिल्कुल एक जस्ट सामने हो तब हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ का। ये दोस्तों इसके रूल्स हो गए। इसके बाद हम तीसरा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा प्रीपोजिशन अपने पास आएगा सिंस। जब हम टेंस पढ़ते हैं दोस्तों तब हम सिंस का यूज़ देखते हैं सेंटेंस के अंदर। तो सिंस जो होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। तीसरा देखिए दोस्तों, कौन सा प्रीपोजिशन है अपने पास, सिंस। सिंस जो होगा वो टाइम को इंडिकेट करेगा दोस्तों, ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय को, इसमें निश्चित समय दिया हुआ होगा दोस्तों। अब निश्चित समय में जैसे मान लो पास्ट में अगर कोई क्रिया हो रही है वो अभी तक प्रेजेंट तक चल रही है, प्रेजेंट तक अगर कोई क्रिया चल रही है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। पास्ट में कोई क्रिया हो रही है और प्रेजेंट तक चल रही है तब वहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन सिंस का। देखिए दोस्तों मैं इसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, कोई निश्चित समय दिया होगा, जैसे आई हैव नॉट, हैवंट, हैवंट होता है इसको बोलते हैं हैव नॉट सीन रवि सिंस 2010। अब देखिए दोस्तों, आई हैव नॉट सीन या हैवंट बोलेंगे इसको, हैव नॉट सीन रवि सिंस 2010 या 2010, यानी कि मैंने रवि को 2010 से नहीं देखा है। कब से नहीं देखा है, 2010 से। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं पर क्रिया अभी तक चल रही है, अभी तक की बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस तक की बात कर रहे हैं, पास्ट से लेके अभी तक भी, कि मैंने 2010 से लेके अभी तक भी रवि को नहीं देखा है। तो पास्ट से अगर प्रेजेंट तक कोई वर्ब चले, कोई क्रिया चल रही हो
तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन सिंस का। दूसरा देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर ही मैं एक और ले लेता हूँ दोस्तों। अपन टेंस में बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे सी हैज़ बीन लिविंग, शी हैज़ बीन लिविंग एट कोटा सिंस कोई सा भी ईयर मान लीजिए दोस्तों, 2022 मान लो। शी हैज़ बीन लिविंग एट कोटा सिंस 2022, वह 2022 से कहाँ पर रह रही है, कोटा के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पास्ट टेंस दे रखा है, साल भर पहले की बात कर रहे हैं, वो 2022 से अभी तक की बात कर रहे हैं। हैज़ बीन लिविंग रह रही है, अभी भी रही है, प्रेजेंट टाइम में भी वो वहाँ पर रह रही है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया, प्रीपोजिशन सिंस का। एक होता है दोस्तों फोर का भी यूज होता है, लेकिन वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा दोस्तों, इसको याद रखना, फोर का, समय अवधि के लिए। इसमें समय अवधि दी होती है, निश्चित समय अवधि नहीं दे रखी होती है, तो हम वहाँ पर फोर का यूज़ करेंगे दोस्तों। ये आपको मैं हैज़, ये सब आपको मैं जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब सिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर केवल इतना याद रखिए, जैसे एक थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, आई वी दे यू, इनको मानते हैं दोस्तों हम प्लूरल। क्या मानते हैं इनको, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन। उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेंगे दोस्तों, जैसे मैंने आई के साथ यहाँ क्या लगा, हैव, तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे इनके साथ, हैव। अगर पास्ट टेंस की बात करें वर, प्रेजेंट टेंस की बात करें आर। ठीक है दोस्तों, केवल इसमें ध्यान रखना दोस्तों, आई के साथ वो हो जाता है और एम आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ही सी इट और नेम में कोई पर्सन हो सकता है दोस्तों, किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, सिंगुलर। क्या होते हैं ये, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है दोस्तों एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन। अब एक वचन में देखो दोस्तों, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, ओज, हेज। ठीक है दोस्तों, और इनके साथ हम यूज करते हैं दोस्तों, अगर डू डज में से यूज करना हो तो डज का यूज करते हैं, और ऊपर डू का। ये देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आधी इंग्लिश आपकी क्लियर होगी। इनमें कन्फ्यूज होते हैं हम, जब हम टेंस पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं आपको इनको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने 3 प्रीपोजिशन का यूज किया है। पहले अपनी है इन फ्रंट ऑफ, दूसरी है सिंस, सॉरी तीसरी है सिंस, और दूसरी कौन सी पढ़ी दोस्तों अपन ने, कौन सी पढ़ी, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, और तीसरी सिंस। ये आज की अपनी 3 प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हम अगली क्लास में 2 प्रीपोजिशन पढ़ेंगे दोस्तों। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैंने पहले भी आपसे बोला दोस्तों, अगर हमारा चैनल, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।